गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। सभी को इस सुबह की मंगलमयी नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन सफल लोगों के बारे में जो जिंदगी में बेहद सफल हैं। दे आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ्स एंड द थिंग्स दे हैव adopted, वो चीजें जिन पर वो चले, जो उन्होंने अपनाई, जिसके लिए वो दृढ़ थे, दैट इज 7P फॉर्मूला। 7P फॉर्मूला के बारे में आज हम बात करेंगे। ये पूरा वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है those who want to get success in their lives। तो पहला प्रिंसिपल, पहला P, सबसे पहली बात है your purpose should be very clear। What is the purpose? Purpose means लक्ष्य। That should be very clear in brain। करना क्या है, जाना कहां है। WT वाशिंगटन को यह बात क्लियर हो गई थी कि उनको एक ऐसे स्कूल के लिए जाना है जहां पर उनका जीवन गढ़ा जाएगा, जहां पर उनका जीवन बन जाएगा। ही स्टार्टेड हिज जर्नी एंड ही रीच्ड द स्कूल एंड ही गॉट सक्सेस। पर्पस, अगर इस बात को हम रामायण में देखें तो हनुमान जी के सामने लक्ष्य क्लियर था। कहां जाना है? समुद्र पार जाना है, लंका में जाना है और माता सीता को खोजना है। He got the success। So once it is very clear with us कि what is the purpose। So students, जितने भी बच्चे इस समय बोर्ड के लिए पेपर देने जा रहे हैं, उन सबके लिए मेरा वीडियो है मेक इट वेरी क्लियर व्हाट इज अ पर्पस। कितने मार्क्स चाहिए? तो अगर वो क्लियर है देन यू कैन अचीव द रिजल्ट। सो फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर पर्पस। सेकेंड P प्रिंसिपल। यस, विदाउट प्रिंसिपल्स यू कैन नॉट अचीव द टारगेट्स। यस, वो छोटे छोटे आपको सक्सेस मिल जाएंगे, बट प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ, प्रिंसिपल्स शुड बी देयर। मतलब प्रिंसिपल्स मतलब आपके एथिक्स, वैल्यूज, सिद्धांत। प्रिंसिपल्स शुड बी वेरी क्लियर। क्या होता है प्रिंसिपल? आपको सक्सेस तो चाहिए, बट वो बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। आपको कड़ी मेहनत करनी है, हार्ड वर्क। There is no success, there is no you cannot succeed in life without hard work, and there is no substitute for hard work। कठिन परिश्रम का कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हम कठिन परिश्रम ना करें और हमको सक्सेस मिल जाए। नो, हार्ड वर्क विद ऑनेस्टी। हार्ड वर्क तो करते हैं, सब लोग करते हैं, ऑनेस्टी भी चाहिए उसमें। प्रिंसिपल्स शुड बी वेरी क्लियर। व्हाट इज अ प्रिंसिपल? अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर प्रिंसिपल होता है कि आप उसकी जिंदगी के बारे में क्या करेंगे। योर प्रिंसिपल शुड बी वेरी क्लियर। पंक्चुअलिटी, आपके अंदर सतत अभ्यास करने का, निरंतर अभ्यास करने का सिद्धांत होना चाहिए। समयबद्धता, पंक्चुअलिटी। फर्स्ट P इज पर्पस, सेकेंड P इज प्रिंसिपल, सिद्धांत। थर्ड इज पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मीन्स टाइम से कोई भी काम करना, समयबद्ध होकर काम करना। अगर लाइफ में पंक्चुअलिटी नहीं है तो भी आप हार जाएंगे। सूरज बिल्कुल टाइम से निकलता है,
बारिश हो, बादल आए, बादल जाएं, कहीं पर भूकंप आए, कुछ हो, उसको तो टाइम से निकल कर पूरी सृष्टि के लिए वो काम करता है। बिना उसकी ऊर्जा के, बिना उसके उगे हम जीवन नहीं जी सकते। ये सारी प्रकृति बिना उसके आए भोजन नहीं बना सकती। ये पौधों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। हाउ इट इज पॉसिबल? विदाउट सन इट इज नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट P is purpose, second is principle, third is punctuality, then comes planning. You make plan to get success. You make plan. Planning is, if the planning is done, then half work is done. आधा काम हो गया। अगर आपने प्लानिंग कर लिया तो आप मानिए कि आपका आधा काम हो गया। सो प्लानिंग, पर्पस इज वेरी क्लियर, प्रिंसिपल्स इज वेरी क्लियर, यू आर पंक्चुअल, देन मेक प्लान। इतने 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 समय में ये काम करना है, प्लानिंग करो। पेपर पे प्लानिंग करो, लिखो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कैसे करना है, कब करना है, एंड व्हाई टू डू, क्यों करना है। आपकी प्लानिंग में, अगर आप अपनी प्लानिंग में सबसे जो निचला हिस्सा है, जो डाउन ट्रॉडन है, अगर आपने उसको भी शामिल कर लिया तो फिर आपकी प्लानिंग को कोई फेल नहीं कर सकता। यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। ऐसे ऐसे राजनेता हैं जो अपने बारे में नहीं, पहले उसके बारे में सोचते हैं जो सबसे निचला है, कि भाई वो कैसे सरवाइव करेगा। अगर आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया तो फिर आप सक्सेसफुल। तो फर्स्ट P is purpose, second is principle, third is punctuality, fourth is planning, fifth is very very important, perseverance, दृढ़ता। किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ता की बहुत जरूरत है। आपके इरादे पक्के होने चाहिए, बिल्कुल पक्के इरादे। आपने सुबह सोचा है कि मुझे सुबह जगना है 4 बजे, तो जगना है। फिर आप, अगर आप उसमें ढील मील करेंगे तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। दृढ़ता इज वेरी नीडेड, परसेवरेंस। अंगद, रामायण में उदाहरण है अंगद का। दृढ़ थे, भगवान श्री राम ने उनको रावण के पास लंका में भेजा कि जाओ तुम, अंतिम समय है, तुम चले जाओ। अगर वो आज भी हमारी सीता को वापस कर दें तो हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे। और वो कितना दृढ़ था, वहां पहुंचा बिना किसी डर के, और वहां उसने जो काम किया वो परसेवरेंस का प्रतीक है। गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन वो उदाहरण हैं दृढ़ता के। दृढ़ थे वो लोग, सक्सेस मिली। सो फर्स्ट इज व्हाट? पर्पस, सेकेंड इज principle, third is punctuality, fourth is planning, fifth is perseverance, and sixth patience. Patience are very needed. कोई भी काम कर रहे हो सक्सेस के लिए आप, तो आपको पेशेंस तो चाहिए। हमें अगला सूरज देखने के लिए 12 घंटे अंधेरे में रहना पड़ता है। अगर कोई आदमी रात को ये सोच ले कि पता नहीं सुबह होगी कि नहीं होगी,
तो वो तो घबरा जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी है, हार्ट बीट बढ़ गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो कुछ भी हो सकता है। नो, पेशेंस चाहिए। पूरी रात अंधेरे में काटने के बाद उसे पता है कि हाँ सुबह होनी है। पेशेंस। भगवान श्री राम ने कितना पेशेंस रखा। युद्ध नहीं चाहते, लास्ट मोमेंट तक युद्ध नहीं चाहते थे। भेजा, अंगद को भेजा कि तुम जाओ रावण से बात करो, वो मान जाए तो हमें आज भी युद्ध नहीं करना। गीता में भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए कि भाई ऐसा कर, तू सिर्फ 5 गांव ही दे दे, बस तू पांडवों के लिए 5 गांव ही दे दे, तो भी हम तेरे से हम जी लेंगे। दैट इज केस ऑफ पेशेंस। दैट इज द केस ऑफ पेशेंस। टीचर जब पढ़ाता है तो कितना पेशेंस रखता है। लास्ट स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए उसको बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। एंड ही कीप्स, एंड दोस टीचर्स आर सक्सेसफुल। कोई बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस यूं ही नहीं चलता उसका। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया बल्ब का आविष्कार करने के लिए। 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया। पेशेंस। लास्ट टाइम पर उनका जो पूरा सेटअप था, पूरा बिजनेस था, उसमें एक बार आग लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कोई बात नहीं, ये जो बर्बादी हुई है ना, ये हमको ये बोलती है कि चलो अब कुछ नया करते हैं। पेशेंस। टेक द थिंग्स पॉजिटिवली। व्हेन यू टेक द थिंग्स पॉजिटिवली, you are positive, and once you are positive, you can do anything. You can do anything. So patience. So just मैं फिर से गिनूं अपने सारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट पर्पस, सेकेंड इज प्रिंसिपल, थर्ड इज पंक्चुअलिटी, फोर्थ इज प्लानिंग, फिफ्थ इज परसेवरेंस, सिक्स्थ इज what is 6th point? Patience. And now last, pride. किसी भी काम को जो आप कर रहे हैं उसमें आपको प्राइड फील होना चाहिए। हनुमान जी कोई भी काम करते थे, उनको प्राइड फील होता था कि मैं अपने प्रभु के लिए काम करता हूँ। उन्होंने कभी नहीं सोचा, उनको कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये काम छोटा है। प्राइड फील होना चाहिए। वंस यू फील प्राइड, यू कैन मीन्स यू आर गेटिंग सक्सेस। सुधा मूर्ति, इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति की पत्नी, वंस शी वॉज सेलिंग वेजिटेबल्स। एक बार वो सब्जियां बेच रही थी। लोगों ने आश्चर्य किया, अरे सुधा मूर्ति उनकी पत्नी सब्जियां बेच रही। हाँ, शी वॉज फीलिंग प्राइड। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कि बोला इससे जो पैसा आता है वो मंदिर ट्रस्ट को देके जाती हूं मैं। वाह, क्या बात है। इससे जो पैसा आएगा वो ट्रस्ट को जाएगा, मंदिर के लोगों को जाएगा। शी वॉज फीलिंग प्राइड, गर्व महसूस करना। और एवरीबडी शुड फील प्राइड इन हिज और हर वर्क, वेदर इट इज ब्रूमिंग ऑफ द रोड। झाड़ू लगाने का काम भी है रोड पर, तो भी अगर वो प्राइड फील करता है तो वो एक सफल स्वीपर है। एक टीचर अगर प्राइड फील करता है पढ़ाने में, उसको खुशी मिलती है। एक माँ कितनी खुश होती है, वो अपना काम करती है। When the baby takes born, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद वो कौन सा काम नहीं करती? सारे काम करती है। And she feels pride. She never makes her face, मैं नहीं करती। No, she says, no, मेरा बेबी है, ये तो मेरा बेबी है।
उसका एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम वो खुद करती है, किसी को करने नहीं देती। नो, आई विल डू, इट्स माई बेबी। और उतना काम करने के बावजूद भी वो कितने सारे कामों को अंजाम देती है। घर का खाना है, बड़ों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, बेबी को फीडिंग कराना। सो यू शुड फील प्राइड इन योर वर्क. Once this happens in your life, you can get success. So again we repeat that process. Again should we repeat the 7 principles, 7P formula. First is what? Purpose. Second is principle. Third is punctuality. Fourth is planning. Fifth is perseverance. Sixth is patience. And last, that is pride. So students, सभी के लिए ये मेरा videos, those who are aspirants of this board examinations. So to get success, आप इनको use करेंगे, इन पर चलेंगे, then 100% you will get success. Thank you.